हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज स्टैटिक वर्सेस नॉन स्टैटिक क्लास। सो इंटरव्यूज क्वेश्चंस में कई बार आप लोगों से ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं कि लेट्स सपोज करिए कि आपके पास अगर एक क्लास है, ओके, और उस क्लास के अंदर मुझे कुछ स्टैटिक चीज़ें डिफाइन करनी है। जैसे मुझे एक स्टैटिक वेरिएबल बनाना है और मुझे एक स्टैटिक फंक्शन बनाना है। तो क्या ये पॉसिबल है? सो यस, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट स्टैटिक थिंग्स इनसाइड अ नॉन स्टैटिक क्लास। यस, इट इज पॉसिबल। अब अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरा सिनेरियो पकड़ते हैं, ठीक है, कि मेरे पास क्या है, कि मेरे पास एक स्टैटिक क्लास है, आपके पास क्या है, एक स्टैटिक क्लास है, और उस स्टैटिक क्लास के अंदर मुझे क्या करना है, नॉन स्टैटिक चीजें डिफाइन करनी है। जैसे कि मैं कहूं मुझे एक इंटीजर डिफाइन करना है, मुझे एक फंक्शन डिफाइन करना है, बट दीज आर नॉट स्टैटिक। विल दिस वर्क? तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि दिस विल नॉट वर्क, क्योंकि स्टैटिक क्लास के अंदर सारी चीजें स्टैटिक ही होनी चाहिए। ठीक है, तो इसे समझिए आप। आपसे कई बार ये चीजें पूछ ली जाती हैं इंटरव्यूज के दौरान। दूसरी चीज, अगर आपने लेट सपोज इसे बनाया है स्टैटिक और इसे बनाया है नॉन स्टैटिक, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि जब आपका जो मेन मेथड होगा या जहां पे भी आप इसे कॉल करा रहे हैं, उसके अंदर क्या होगा, जो चीज आप स्टैटिक बना देते हैं वो क्या हो जाती है, आपकी मेमोरी में ऑलरेडी लोड हो जाती है। यानी कि मेमोरी लोडेड थिंग्स आर दीज, बट ये मेमोरी के अंदर लोड नहीं हुआ है, नॉट लोडेड इनटू मेमोरी। तो आप क्या करेंगे कि इसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। तो आप क्या करते हैं, जो चीज स्टैटिक है उसे तो आप प्रिंट करा सकते हैं डायरेक्टली क्योंकि मेमोरी में लोड है, लेकिन जो चीज आपकी स्टैटिक नहीं है उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, क्लास का ऑब्जेक्ट। सो आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड देन यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट यू कैन इन्वोक दिस फंक्शन। अच्छा, अगर आप क्या कर देते, इसे स्टैटिक बना देते, लेट्स कंसीडर वन मोर सिनेरियो, कि अगर ये फंक्शन है तो ये इस तरह से कॉल हो गया। अब इसके अंदर अगर एक और फंक्शन होता, लेट्स से दिस इज फंक्शन वन, ओके, एंड दिस इज स्टैटिक, तो उस केस में क्या होता फिर? उस केस में ये होता कि आप इसको इन्वोक करा सकते थे डायरेक्टली यूजिंग द क्लास नेम, सो दैट इज द फंक्शन वन। सो दिस विल बी द सिनेरियो। ठीक है, तो आप इसको समझिए कि दिस इज द आइडिया बिहाइंड अ स्टैटिक एंड अ नॉन स्टैटिक क्लास। सो आगे की वीडियोस में हम लोग और डिटेल्स में बात करेंगे इन चीजों के बारे में, इंटरव्यूज क्वेश्चंस के बारे में। तो चैनल को लाइक एंड फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट शेयर करते रहिए और बताते रहिए इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस थिंग्स। थैंक यू।